जमात जी, ऐसा कोई है क्या पीजीआई में जानने वाला? नहीं। किसी को दिखवाना हो तो हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा माँ? जान पहचान तो होती है इसलिए। क्यों जी? किसे दिखाना है? मेरे भाई को। क्या हुआ मामा जी को? क्यों? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे मामा को क्या हुआ है? मुझे कैसे पता होगा? मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। उनका लीवर खराब हो गया है। आधा खराब हुआ कि पूरा? तो दिखवाना ही क्या है? ऐसे भी शकुनी मामा है। जाए। क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आदमी उम्मीद करना भी छोड़ दे। ऐसे में कोई डॉक्टर ने मना कर दिया है। सोच रही हूँ लखनऊ के पीजीआई में ही दिखा। अरे कोई लीवर देने वाला है उस मामा शकुनी को? आधा लीवर भी दे सके उसे? जमात जी के कहने का मतलब मम्मी, इनके कहने का मतलब है कि कोई आधा लीवर देने वाला है? ऐसा तो कोई भी नहीं है। फिर कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। क्यों? अरे कम से कम आधा लीवर तो चाहिए होगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएंगे? ऐसा होता है क्या? हाँ मम्मी, ऐसा होता है। तो उसे बताइए खर्चा कितना आएगा? कम से कम 25 लाख का खर्चा आएगा। फिर किस काम का सरकारी अस्पताल? पैसे भी हम दें, लीवर भी हम दें। मम्मी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अच्छा तुम बताओ, तुम किस प्रकार से मदद कर सकते हो मम्मी की? मतलब क्या कहना चाहती हो? मेरा मतलब है लीवर से या पैसे से। अरे मेरा और तुम्हारे मामा का क्या लेना देना? मैं क्यों करूंगा मदद? अरे जमात जी, आप बड़े मतलबी हैं। जान पहचान से पीजीआई में दिखा रहा हूँ, वो क्या कम नहीं है? पीजीआई में रजिस्ट्रेशन कराने को जान पहचान नहीं कहते। अरे तो जाओ ना, लाइन में लग के करवा लेना रजिस्ट्रेशन, तब समझ में आएगा जान पहचान क्या होती है। बस यही सुनना बाकी रह गया था कि पीजीआई में जाके लाइन में लगूं। देख रही हो मम्मी, इस आदमी के साथ मेरी शादी करके किस्मत फूट गई है। ना जाने किस समय मेरी इस आदमी से शादी हो गई। पीजीआई की लाइन में लग रहे तेरे दुश्मन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हाँ जमात जी, रजिस्ट्रेशन के आगे कोई और जुगाड़ नहीं है। मैं लखनऊ का नवाब हूँ, दलाल नहीं। मामा जी की मदद करने से तुम दलाल नहीं बन जाओगे, समझे? वो तो इसने कह दिया था, इसलिए मैंने कहा। हमारे पड़ोस का लड़का गोल्डी पीजीआई में कंपाउंडर है। तो गोल्डी से क्यों नहीं करा लेती अपना काम? मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है हमेशा? मतलब तुम नहीं करवाओगे? अरे तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? आपने ढंग से हाँ भी तो नहीं करा है। अरे ढंग से हाँ करना क्या होता है? हाँ कर तो रहा हूँ। अरे रोज रोज टेस्ट होगा, जांच होगा, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये कौन करेगा? हाँ तो क्या मैं जाऊंगा रोज रोज सेवा करने? अरे तो कौन कह रहा है आपसे सेवा करने को? जो आपकी बस में आप वही करिए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करवा के पीछा छुड़ाना चाहते हो तुम? तो तुम क्या चाहती हो? मैं दिन रात तुम्हारे मामा के पैरों में पड़ा रहूं और उनके पैर दबाता रहूं क्या? ना, आप तो इतने सीधे नहीं हो। क्या मतलब? मतलब जहाँ शरीर से जरूरत पड़ेगी वहाँ भी आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा करता हूँ, मैं ही अपना आधा लीवर निकाल के मामा को दे देता हूँ। खुश रहो भैया। अरे ना 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 दमाद जी, आप ये काम मत करिएगा। वैसे भी हमारे गांव में आपको सब घमंडी नवाबी कहते हैं। अगर आपने अपना आधा लीवर दे दिया ना, तो आपको सब लोग कहेंगे आधे लीवर वाला लखनऊ का घमंडी नवाब। इतना कुछ है इसलिए घमंड है मुझे। बड़ी अच्छी बात है ना, घमंड में घूमते रहते हो, समझे? तो इसमें बुरा क्या है? अच्छा बुरा छोड़िए, पहले बताइए आप हमारी वैसी मदद कर पाएंगे? वैसी मदद? ये क्या होता है? मम्मी कहना चाहती है वो वाली मदद। अरे वो वाली मदद का कोई नाम भी होता है? अरे पैसे की मदद होगी तो आप पीछे तो नहीं हटेंगे। अरे मेरे ही पैसे के भरोसे इलाज होगा क्या? ये किसने कहा आपसे? अरे इनके कहने का मतलब तो यही है, लीवर मैं दे दूं, पैसा मैं दे दूं, सेवा मैं करूं, सब कुछ मैं करूं, तो तुम लोग क्या करोगे? 14 साल हो गई हमारी शादी को, मेरे मामा तुम्हारे मामा नहीं हुए क्या? बस दमाजी बस, आज हमें पता चल गया आप कैसे मतलबी रिश्तेदार हैं। मैं मतलबी हूँ? अरे आप मतलबी हैं। देख बेटी देख, अब इस आदमी का गाली देना ही बाकी रह गया है। छोटी सी मदद मांगी थी मेरी मम्मी ने, आज उसमें भी तुमने अपनी औकात दिखा दी। थोड़ी क्यों, पूरी मदद कर देता हूँ। अपना पूरा लीवर उठा के मामा को दे देता हूँ।
और 50 लाख की जो एफडी है उसको तोड़ के मामा का इलाज में लगा देना, और ये रही सही जो घर बचा है उसको बेच के अपने बेवड़े मामा के लिए एक ठेका खुलवा देना। और रही बात मेरी, तो मेरी फोटो पे तो गेंदे की माला टंग ही जाएगी। बस बस बस, अब आपकी नहीं चाहिए एहसान वाली मदद। मना करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो अभी आपने महाभारत सुनाई है ना, वो सुनने के बाद कोई बेवकूफ ही होगा जो आपसे मदद लेगा। एक बात बताओ, ये तुमने 50 लाख की एफडी कब करवाई? हो गए 5 साल। 5 साल हो गए और अभी तक आपने मेरी बेटी से बात छुपा के रखा। तो क्या करूं, आपके पति की तरह हगना मुतना भी बता दूं क्या? 1 मिनट, इस जन्म में तुम मेरे पापा जैसे नहीं बन पाओगे। बनना भी नहीं चाहता, चुप। गुलाम किसे कहा आपने? सुन लिया क्या? क्या सुन लिया? गुलाम कहा आपने मेरे पापा को? गुलाम कहा आपने मेरे पापा को? अरे इसमें चाय खत्म हो गई। चाय गया भाड़ में। पहले मेरी बात सुनो, मेरे पति को गुलाम